मेरा ना कभी काम करने का ज़िंदगी में कभी मन नहीं हुआ और किसी का भी नहीं होता यार। तो एक दिन मेरे भैया ने मुझे द सीक्रेट के बारे में बताया। सीक्रेट एक बुक है ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं बहुत खुश हो गया। मैंने सोचा कि भाई ये तो बहुत ही सैड चीज़ है यार। मतलब कुछ काम भी नहीं करना और सब कुछ मिल भी जाएगा। तो जो कुछ भी उसमें लिखा था अफ़र्मेशंस, विज़ुअलाइज़ेशन, मैंने सब कुछ करना शुरू किया। रोज़ सुबह उठते ही सबसे पहले और रोज़ रात को सोने से पहले। और वो भी ऐसे हल्का-फुल्का नहीं, मतलब 1-1 घंटा विजुअलाइज़ करता था मैं। लिटरली 1-1 घंटा अपने सपनों की दुनिया में जाता था और सब कुछ जीता था, सब कुछ सोचता था जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। एक दूध का ग्लास तक नहीं मिला जब मैंने पहली बार ट्राई किया। लेकिन फिर भी मैंने सालों-साल किया और सब कुछ वेस्ट हो गया। तो मैंने फाइनली सोचा कि शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि किसी को भी काम करना तो पसंद होता नहीं है। तो शायद किसी बिज़नेसमैन ने सोचा हो कि क्यों ना जो इंसान चाहता है उसे वही बेच दिया जाए, जो कि ऐसा होता भी है। तो शायद किसी ने एक ऐसा ही सीक्रेट लिख दिया हो जो इंसान हमेशा से सुनना चाहता हो और पाना चाहता हो। तो ये सोच के मैंने फाइनली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गिव अप कर दिया। फिर कुछ साल बाद, कुछ सालों बाद जब समझ आया कि डिसिप्लिन, एक्शन, कंसिस्टेंसी ये सब है रियल चीज़ें जिससे सब कुछ एक्चुअली में मिलता है। तो मेरे को लगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सही था, बस उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है, जो कि उस किताब में नहीं लिखा था, जहाँ तक मुझे याद है। या शायद लिखा भी हो लेकिन हम सबको तो उस होली सीक्रेट की तलाश रहती है, जिसमें मेहनत ना करनी पड़े बस। तो शायद मैंने पढ़ के भी हो सकता है इग्नोर कर दिया हो। आई आई रियली डोंट नो। लेकिन तब एक्शन के बारे में इतना पता नहीं था और अब पता चला तो ये भी समझ आया कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही गलत करता था। मैं उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। तो फिर मैंने सब कुछ फिर से करना शुरू किया और इस बार साथ ही साथ अपना काम भी करना शुरू किया। यानी कि एक्शन भी लेना शुरू करा। लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ और पीछे मुड़ के देखा तो मेरे बहुत साल निकल चुके थे, बहुत साल बर्बाद हो चुके थे। लेकिन इस बार कुछ क्यों नहीं हुआ? इस बार तो सब सही था, अब क्यों कुछ नहीं हो रहा था? फिर मेरे को समझ आया कि इस बार भी इसलिए कुछ नहीं मिला क्योंकि मेरी उम्मीद गलत जगह थी। मेरे को अभी भी इस बात पे कहीं न कहीं भरोसा था कि बिना मेहनत के भी कुछ मिल सकता था और मैं एक्शन तो लेता था, लेकिन बहुत बेसिक से एक्शन, एकदम ना के बराबर एक्शन, वही प्रोक्रेस्टिनेशन से भरे हुए एक्शन। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बहुत थोड़ा-थोड़ा काम। मैंने कभी लग के किसी एक चीज़ पे फ़ोकस नहीं करा, कभी ढंग से लग के काम नहीं करा, कभी नहीं। और फिर फाइनली मेरे को एक दिन समझ आया कि वही जो मैंने बहुत बार पढ़ा था, लेकिन एक आम कोट समझ के इग्नोर कर दिया था। और वो था, देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, पीरियड। जिस दिन मेरे को ये समझ आया उस दिन मैंने ये लिखा अपने व्हाट्सएप पर और मैंने लिटरली सब कुछ ट्राई किया। एक से एक तरीके, इतने अतरंगी तरीके ट्राई करे मैंने, लाखों वॉलपेपर्स बदले अपने फ़ोन के, पीसी के, बहुत सारे जुगाड़ लगाए। लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। मैं अपनी स्टोरी बता सकता हूँ, लेकिन मज़े भी बहुत आएँगे, लेकिन ये कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है। अगर आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आप किसी और चैनल पर जा सकते हो। फिर जब मेरे को ये समझ आया, तो मैंने काम करना शुरू किया, इस बार लग के, और ये चैनल बनाया और इस पे लगा रहा। और फिर एक दिन खटका। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है भाई? ये तो सिंपल, मैंने पूरे लॉ को ही गलत ठहरा दिया, एक स्कैम बता दिया और हार्डवर्क की बात कर दी, जो कि सबको पता है पहले से। लेकिन नहीं, मैं क्लिकबेट नहीं करता। मैंने सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिकोड कर लिया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही तरीका ये है कि उसको बस एक टाइम नहीं, बस सुबह या शाम उठ के या सोते वक़्त पढ़ लेना या सोच लेना आधा 1 घंटा, ये सब गलत तरीके हैं। उसका सही तरीका है कि उसको हर टाइम यूज़ करना होता है। हर वक़्त, हर पल, सुबह, दोपहर, शाम, रात, खाते-पीते, सोते, सपने देखते हुए, हर एक साँस के साथ, ताकि दिमाग में वो छप जाए जो आप चाहते हो। और फिर दिमाग वही सब चीज़ें देखना शुरू करे, जो हम देखना चाहते हैं, या यूँ कहूँ जो हम उसे दिखाना चाहते हैं।
इट्स नथिंग बट अ रेड कार थ्योरी। अगर आपने उसके बारे में नहीं सुना तो उस पर भी एक मेरी बहुत इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। रेड कार थ्योरी में क्या होता है, देखो, आप अब जब बाहर जाओगे ना तो रेड कार्स काउंट करना, आपने कितने देखी, ठीक है। और काउंट करते वक्त आप देखोगे कि आपको मोस्टली बस रेड कार्स ही दिख रही है, सारा फोकस बस रेड कार्स पे ही, और बाकी कार्स ब्लर हो जाती है अपने आप। एक बार नोटिस करना है ये बात, आप बाहर जाओगे तो करके देखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने दिमाग को कहा कि फाइंड रेड कार्स, तो वो अब बस रेड कार्स ही देखेगा और बाकी इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देगा आपके लिए। सेम इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आपने रेड कार्स अट्रैक्ट करी, लेकिन था सब कुछ वैसा ही और अब भी वैसा ही, लेकिन बस आपने अपने दिमाग में एक इंफॉर्मेशन डाली जिससे आपके दिमाग ने आपके लिए वो अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, या यूं कहूं कि बाकी सब कुछ इग्नोर करना शुरू कर दिया और बस उस इंफॉर्मेशन को ढूंढना शुरू करा। सारा फोकस उस टास्क को कंप्लीट करने पे लगा दिया जो आपने उसे दिया। अब वो सबसे पहले उसे कंप्लीट करेगा और अल्टीमेटली आपको रेड कार्स ही दिखेंगी, या यूं कहूं कि अट्रैक्ट होंगी आपके दिमाग की तरफ। वैसे ही अगर आप दिन रात सुबह शाम सोते जागते हर सांस के साथ अगर आप दिमाग में अपनी पसंद की इंफॉर्मेशन डालोगे, घर गाड़ी बंगला बॉडी जो भी आपको चाहिए वो डालते रहोगे, तो ना चाहते हुए भी आप और आपका दिमाग बस वही देखेगा, वही सुनेगा, वही महसूस करेगा और वही काम करेगा जो आपने उसको कहा। फिर चाहे वो पैसा कमाना हो, करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, या फिर आपकी हेल्थ हो, या फिर कोई गाड़ी हो, जो भी हो, लेकिन सब कुछ वही अट्रैक्ट होगा जो आप चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप हेल्थ पे दिन रात फोकस करोगे तो आपको जो आपने रोज इग्नोर करते थे वो आपको डंबल्स दिखेंगे पड़े हुए, खाने के पीछे न्यूट्रिशन दिखेगा, डंबल उठाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा, डंबल उठाने की वजह दिखेगी। और जब दिमाग को रीज़न दिखेगा तो वो उसको करने के लिए एनर्जी के केमिकल्स रिलीज करेगा। एनर्जी के केमिकल्स होते हैं जो दिमाग में रिलीज होते हैं, और डंबल उठाने की एनर्जी आएगी जो अभी तक नहीं आती थी। और जैसे ही एनर्जी मिलेगी तो ऑब्वियसली आलस चला जाएगा और फिर आप डंबल उठाओगे और डंबल उठेगा, क्योंकि बेड से खड़े होने की ताकत दिमाग दे चुका होगा। नेटफ्लिक्स पीसी बंद करने की वजह दिमाग दे चुका होगा। एंड दिस मेथड इज सिंपली कॉल्ड द राइट वे ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। देखो, आई नो कि ये सब कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल और बकवास लग रहा है, क्योंकि मैंने पूरी वीडियो में एंटिसिपेशन वाला बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं चलाया, दुम 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 दुम, और मेन बात बोलते वक्त अपने चेहरे पे ऐसे जूम ऐसे नहीं करा। लेकिन मैं ये सब नहीं करता। अपने दिमाग को, आपको पागल मत बनाने दो कि ये कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है और इसको इग्नोर कर दो, क्योंकि इसमें सिर्फ ऐसा लगा नहीं। मैं कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, तो बस इस पे विश्वास करो और अपने दिमाग को समझाओ कि ये है एक्चुअली में इम्पॉर्टेंट। अपने दिमाग से मत चलो, आप दिमाग को चलाओ। ये दशकों युगों पुराना, ये जो है ना, ये दशकों युगों पुरानी चीज़ है। इसका फोकस आज भी सर्वाइवल है। इसको आज भी बैठे बैठे चर्बी इकट्ठी करनी है ताकि कल को खाना ना मिले तो उसे यूज़ कर पाए। लेकिन हम सबको पता है कल के लिए फ्रिज में ब्रेड है और नहीं है तो नीचे दुकान में है। ये पागल है, इससे चलना बंद करो, इसको चलाना शुरू करो। राम राम।